बहुत समय पहले एविन नामक चमकदार राज्य में एक लालची शासक ड्रक्स का शासन था। मूनस्टोन हार्बर में श्रमिक दिन भर चमकते क्रिस्टल उठाते थे, लेकिन उन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता था। इस राज्य की सुंदरता और कठिनाइयों को जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एविन की चांदी जैसी आसमान और चमकती क्रिस्टलें हर किसी के सपनों को जगाती थीं, लेकिन यहाँ के लोग। तारिन एक साहसी ग्रिफिन राइडर मूनस्टोन हब में रहता था। उसके पिता ब्रॉन ड्रग्स के लिए क्रिस्टल टैक्स वसूलते थे और तारिन को भी ये काम करना पड़ता था। तारिन का दिल दयालु था और वह एक न्यायपूर्ण दुनिया का सपना देखता था, जहां हर कोई एविन के चांदी आसमान के नीचे हंस सके। उसकी मजबूरी और सपनों के बीच संघर्ष उसकी कहानी को खास बनाता है। तारिन का सबसे करीबी दोस्त कॉरिन था, जो बच्चों के लिए पवनचालित खिलौने बनाता था। कॉरिन ने ड्रग्स की क्रूरता को खुलकर चुनौती दी। उसकी आवाज ने हार्बर में बदलाव की उम्मीद जगाई, लेकिन जल्द ही काली जादू ने सबको घेर लिया। कॉरिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिससे तारिन और बाकी लोगों के दिल में डर और दुख छा गया। कॉरिन के गायब होने के बाद तारिन ने अपने पिता ब्रॉन और सौतेली मां इलार को भी खो दिया। इलार ने जाते जाते तारिन से वादा लिया कि वह अपने छोटे भाइयों कायन और वेव का ध्यान रखेगा। यह वादा तारिन के दिल में एक चमकती उम्मीद बन गया, जो हर क्रिस्टल से ज्यादा उज्जवल थी। तारिन गुस्से में ड्रग्स का सामना करना चाहता था, लेकिन राजकीय जादूगर ज़ेफर ने उसे रोक दिया। ज़ेफर ने कहा कि वह खुद मामले को संभालेगा और तारिन को छोटे भाइयों की सुरक्षा करने को कहा। ज़ेफर ने चोरी छुपे ड्रग्स के खजाने चुराए और खतरनाक जादू से सबूत छुपा दिए। ड्रग्स पर गलत आरोप लगे और उसे ऑब्सिडियन ताव में कैद कर दिया गया। तारिन अपने भाइयों के साथ एक जादुई ड्रैगन ट्रेन पर एवन से भागता है। लारा, उसकी प्रिय मित्र, पीछे रह जाती है और उसे याद दिलाती है कि कायन और वेव को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ज़ेफर ने ट्रेन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भाग्य ने भाइयों को बचा लिया। चमकते स्काइवेल्स के मार्गदर्शन में वे पहाड़ों को पार कर एवरग्रीन वेल पहुंचे। एवरग्रीन वेल में तारिन ने अपना नाम बदलकर रॉन रख लिया। उसने दुख को पीछे छोड़कर बोलने वाले पेड़ों और दोस्ताना वन्य जीवों के बीच नई जिंदगी शुरू की। छोटे भाई धीरे धीरे अपने पुराने दुख भूल गए और रोवन ने उन्हें सुरक्षित और खुशहाल जीवन देने के लिए मेहनत की। 16 साल बाद रोवन जादुई जंगलों का संरक्षक बन गया और मूनवुड का व्यापार करता था। कायन क्रिस्टल वॉच का रक्षक बना। उसने मीर से शादी की, जो गीतों से पंखों को ठीक कर सकती थी। वे अकादमी ऑफ स्टार्स में पढ़ाई करता था। परिवार नदी के किनारे खुशहाल जीवन जीता था। लायरा एविन में प्रसिद्ध कहानीकार बन गई। उसकी कहानियां बच्चों को खुश करती थीं। दूसरी ओर ज़ेफर ने चोरी किए खजाने से एक तैरता महल बना लिया और ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। ज़ेफर को कभी नहीं लगा कि उसका अतीत लौट कर आएगा। एक शरद सुबह ड्रक्स को ऑब्सिडियन ताव से रिहा किया गया। वर्षों की कैद के बाद वह भ्रमित और कड़वा था। ज़ेफर की झूठी बातों में आकर ड्रक्स ने मान लिया कि रोन ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जवाब की तलाश में वह जादुई जंगलों से होते हुए रोन के घर पहुंचा। ड्रक्स ने बदला लेने के लिए मीर और लूम को शादो वाइन से पकड़ लिया। उसने कायन को पुराने किस्से के टुकड़े बताए, जिससे कायन को पता चला कि रोन कभी तारिन था। कायन के मन में डर और संदेह भर गया और परिवार टूटने की कगार पर आ गया। लायरा एवरग्रीन वेल में पहुंची और ड्रीम ओक के नीचे कायन और वेव को बचपन की भूली हुई कहानी सुनाई। उसने बताया कि रोवन ने अपने भविष्य की कुर्बानी देकर भाइयों की सुरक्षा की। लायरा की कहानी सुनकर भाइयों को रोवन के दर्द और प्यार का एहसास हुआ। तीनों भाई मीर और लूम को बचाने के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा कावंस ऑफ एक्विंग लाइट, रेनबो मार्श और फोर्ट्रेस ऑफ मिडनाइट ग्लास से होकर गुजरी। रास्ते में उन्हें सच पता चला कि ज़ेफर ने सबको शुरू से ही धोखा दिया था। ड्रक्स को भी एहसास हुआ कि ज़ेफर ने उसे वर्षों तक छल किया। अंत में ज़ेफर ने पूरे राज्य को खतरे में डालने वाली जादू का प्रयोग किया। ड्रक्स ने बदला छोड़कर सुधार का रास्ता चुना और भाइयों की मदद की। एक जबरदस्त तारे की चमक ने ज़ेफर की काली जादू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।
एविन में शांति लौट आई और आसमान पहले से ज्यादा चमकने लगा। ड्रक्स ने बाकी जीवन एविन की निग्लेक्टेड कम्युनिटीज को फिर से बसाने में बिताया। रोवन, कायन, वेव, मीरा, लूमा और लायर ने क्रिस्टल सितारों की बारिश के नीचे मिलकर जश्न मनाया। एविन के लोग समझ गए कि साहस, क्षमा और परिवार डर से ज्यादा मजबूत हैं। उनकी कहानी एविन के बच्चों की पसंदीदा बेडटाइम टेल बन गई।